हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक के बारे में कि यहाँ पर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर ट्रिक किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम के टाइम पे यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है मल्टीप्लाई करने में, स्क्वायर निकालने में, स्क्वायर निकालने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तो वो अब वक्त बिल्कुल आपका नहीं लगने वाला है। तो आज हम सीखने वाले स्क्वायर ट्रिक किस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ट्रिक निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर ट्रिक निकाल सकते हैं। देखेंगे आज किस तरीके से स्क्वायर ट्रिक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर तीन नंबर ले लेते हैं। पहला नंबर आपका है 32, आपका नंबर है 32 का स्क्वायर निकालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है 57 का आपको निकालना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है स्क्वायर निकालना है, आपको 77 का स्क्वायर निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर स्क्वायर ट्रिक आपकी बता देते हैं किस तरीके से आपको स्क्वायर करने होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, आपको 32 का स्क्वायर निकालना है। 32 का आप स्क्वायर निकाल लें। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का मल्टीप्लाई उसी संख्या में करने को हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, जैसे आपका 2 मल्टीप्लाई आपका 2 करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है 4 होता है। ये होता है स्क्वायर आप करना, इसे स्क्वायर करना, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर को हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और आपका आंसर जो हो जाएगा 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बताने वाले हैं 32 का अगर हमें स्क्वायर करना होगा तो किस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वायर को निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे स्क्वायर ट्रिक, यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, फिर इसको लॉन्ग ट्रिक से आपको चेक करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इसको निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको इसका स्क्वायर क्या करना होता है, पहले यहाँ पर 1 से 10 तक यहाँ पर आप स्क्वायर याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है। तो 4 को हम 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 04 लिख देंगे। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम यहाँ पर 09 लिख देंगे, 09। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपका 2 का स्क्वायर था और ये आपने 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया और ये हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, और 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। एक अंक छोड़ के यहाँ पर जोड़ देना है, 3 दूनी 6 दूनी 12। 12 को हम यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे नंबर हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर हमारा जो निकला है आंसर निकला है 10, यानी कि 1024 निकला है। क्या हमारा 1024 जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सही आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? चलिए आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम 32 मल्टीप्लाई 32 करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे इनको डाउट हो रहा है, चाहे इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे फोन से भी, नहीं तो हम यहाँ पर आपको करके दिया। जैसे 2 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, और ये आपका 6 हो गया। फिर यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 हो गया, यहाँ पर आपका 6 से 12 हो गया, 1 कैरी, यहाँ पर आपका 1024, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 1024 है और यहाँ पर भी आपका 1024 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ट्रिक हमेशा बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रिक है और इसमें हम सारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे, सारे के सारे आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही आने वाले। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है और इस ट्रिक से अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं और एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। किस तरीके से देखेंगे यहाँ पर आपको, इसमें आपको कितना वक्त लगाना, इसमें आपको देखेंगे बिल्कुल भी वक्त आपका नहीं लगने वाला। अब यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो 25 हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 7 कितना होता है, 5 से 35, और 35 गुना कितना होता है, 70 होता है। एक नंबर छोड़ेंगे, हम यहाँ पर जोड़ देंगे 70 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया 9 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 7 5 12 हो गया, 1 कैरी लगा, यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर देखेंगे आपका 3249 यहाँ पर आपका निकल कर आ चुका है। कितना आसान तरीका है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर ट्रिक यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, 49 लिख दिया। अब फिर से 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर फिर से 49 होता है। अब 7 7 कितना होता है, 49 होता है, 49 और 2 कितना होता है, 49 2 यहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 49 2 9 2 18 क्या ऐसे लगा 1 हो गया, और 4 9 8 9 हो गया, यानी 98 होता है। एक नंबर छोड़कर हमें यहाँ पर ऐड कर देना होगा तो 98 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 9 हो गया, यहाँ पर आपका 12 हो गया, 1 कैरी लगा, और 9 2 18 19 हो गया, वहां पर 1 कैरी लगा, और यहाँ पर हो गया 5, यानी 5929 यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ गया। जहां अगर आप मल्टीप्लाई यहाँ पर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम यही निकलने वाला है, चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं और भी यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर और भी ज्यादा सीखने वाले हैं और आगे सीखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर और आगे आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर अब दूसरे नंबर हम ले लेते हैं। जैसे हमारा नंबर ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया
42 नंबर ले लिया। क्या ले लिया? 42 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर ले लिया। अब जैसे दूसरा नंबर हमें यहाँ पर लेना है, तो दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया 62 नंबर ले लिया। ठीक है, 62 ले लिया। 64 आप कहें तो 64 भी हम ले सकते हैं, कोई नंबर नहीं, कोई भी नंबर आप ले लेंगे। 62 का स्क्वायर ले लिया। अब जैसे हमें थर्ड नंबर लेना, तो यहाँ पर हमने ले लिया 93 आपका नंबर ले लिया। तो यहाँ पे 3 नंबर हमने फिर से ले लिए। अब चलिए यहाँ पर हम इसे करके दिखाते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर आप करेंगे, चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए 42 का हमें स्क्वायर निकालना है। 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होता है, तो मैंने यहाँ पर आपका 4 लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, तो 16 लिख दिया। अब 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। यहाँ पर एक नंबर छोड़कर यहाँ पर आपको ऐड कर देना, हमने बताया। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका निकल गया, यानी 1764 यानी 1764 यहाँ पर आपका राइट आंसर निकाल कर आ गया है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कंप्यूटर से या फिर कैलकुलेटर से, किसी से आप करके देख लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 16 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं करना है, 6 का 24 होता है, 24 गुना कितना होता है? 48 होता है। एक नंबर छोड़कर 48 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 48 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 9 हो गया, यहाँ पर आपका 6 4 10 हो गया, 1 कैरी लग गया, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 4096 यहाँ पर आपका राइट आंसर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर हम अगले नंबर की तरफ चलने वाले हैं। अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे आपका, यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आप लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिख दिया। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है? तो 9 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 लिख दिया आप। ठीक है, अब 9 9 3 27 होता है, 27 गुना कितना होता है? 27 गुना अगर आप निकालना चाहते हो 27 को मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। 27 गुना यहाँ पर 7 14 4 80 4 5 हो गया, कितना होता है? 54 होता है। 27 गुना कितना होता है? 54। एक नंबर छोड़ के हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर 54 अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका 9 निकल आया, यहाँ पर आपका 4 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर आपका 8 हो गया। तो यहाँ पर नंबर निकल कर जो आ गया है 8649 यहाँ पर नंबर निकल कर आ गया। तो देखें कितनी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको सिखा दिया है। चलिए और नंबर लेते हैं, और नंबर को यहाँ पर आप सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और नंबर लेते हैं, और नंबर को यहाँ पर देखेंगे। आप कोई भी नंबर हमें बता सकते हैं, अगर जो नंबर यहाँ पर आपको बता अच्छे से नंबर हम यहाँ पर दूसरे चेंज करके नंबर हम यहाँ पर लेने वाले। चलिए यहाँ पर आपको नंबर दूसरे नंबर चेंज करके यहाँ पर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर नंबर लेते हैं, इस बार लेते हैं 55 नंबर हमने ले लिया, नंबर ले लिया 55 का स्क्वायर ले लिया, 55 का स्क्वायर निकालने वाले। फिर हम दूसरा नंबर लेने वाले हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर दूसरा नंबर लेने वाले हैं 80, यहाँ पर 83 नंबर ले लिया है। और तीसरा नंबर लेने वाले हैं हम यहाँ पर 99, क्या लेने वाले हैं? 99 का स्क्वायर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। 99 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होने वाला है? तो चलिए हम यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं। तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाते हैं, कैसे करना है? यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, हमने 25 लिख दिया। यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर 25 होता है, हमने 25 लिख दिया। ठीक है, अब 25 कितना होता है? 25 होता है, 25 गुना कितना होता है? 50 होता है। एक नंबर छोड़कर हमको यहाँ पर ऐड करना होता है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया। ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया आपका 2 हो गया, और इसके बाद 5 5 10 होता है, 1 कैरी यहाँ पर आपका 3000, यानी कि 3025 यहाँ पर राइट होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ये आंसर आपका निकल कर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा नंबर लेने वाले हैं। दूसरा नंबर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? तो 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, सिंपल सी बात है। अब देखेंगे 8 कितना होता है? 24 होता है, 24 गुना 48 होता है। एक नंबर छोड़ के हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं, तो इसके बाद यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, तो यह आपका 9 हो जाएगा। ये 8 का आपका 8 ही रहेगा, 4 4 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, यानी 6889 आपका 89 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 86,889 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालने वाले 99 का स्क्वायर निकालने वाले। तो 99 का स्क्वायर देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, 9 9 81 होता है, 9 9 81 होता है। ठीक है, अब 81 और 81 हो गया। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका देखेंगे, इसका स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 9 ने 81 होता है। 81 गुना कितना होता है? 81 गुना यहाँ पर आप निकालेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 9 8 दूनी 16, यानी 100 कितना होता है? 162 होता है। यानी एक नंबर छोड़ के हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। इसे हम रफ कर देते हैं, और यहाँ पर इसे अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका देखेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, यानी 9791 यहाँ पर 99 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको निकाल के हमने सारी चीजें सिखा दी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम एक बार और लेते हैं और चेंज करके नंबर लेते हैं लास्ट टाइम, और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए होगा जो आपको सॉल्व करके बताना होगा कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए हम यहाँ पर दूसरे नंबर चेंज करके हम यहाँ पर नंबर लेने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपके नंबर्स होने वाले हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके अच्छे क्वेश्चन है। जैसे आपका एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 99 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 98 का आपको स्क्वायर निकालना है। 98 का स्क्वायर क्या होता है? और इसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर आपको 23 का आपको स्क्वायर निकालना है, 23 का स्क्वायर निकालना है। फिर यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर आपको लास्ट में निकालना है 96 का स्क्वायर निकालना है। तो चलिए यहाँ पर आपको स्क्वायर निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इसके आंसर आने वाले हैं। चलिए हम आपको पहले यहाँ पर इसका दिखाते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, यहाँ पर हमने 64 लिख दिया। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, तो 81 लिख दिया। और
यहाँ पर 9 कितना होता है, 9 72 होता है, और 72 गुना कितना होता है, 72 और 2, 72 गुणे 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 हो गया, और 7 दूनी 14, 144 होता है। कितना होता है 144, एक नंबर छोड़ के हमको यहाँ पर जोड़ना है, तो 144 से यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 4 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 1 कैरी लगेगा, और यहाँ पर 4 और 5 6 कितना हो गया, 6 हो गया, और 8 9 हो गया, यानी कि 9604 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ गया। 98 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9604 यहाँ पर आपका 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 98 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम 23 का स्क्वायर निकालने वाले हैं, तो 23 का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 0 4 हमने लिख दिया। अब 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, एक नंबर छोड़ के हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक नंबर पीछे छोड़ना है, और यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर जो आपका नंबर निकलेगा, यहाँ पर आपका 9 आ गया, यहाँ पर आपका 2 आ गया, यहाँ पर आपका 5 आ गया, यानी 529 होता है। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेंगे, बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला आंसर आपको करेक्ट करके यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 96 का स्क्वायर क्या होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कमेंट करके। तो ये थी क्लास आपकी स्क्वायर ट्रिक की क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अगली बार हम यहाँ पर और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको लेके आएंगे। अगली क्लास में यहाँ पर हम यहाँ पर आपको 1000 से यहाँ पर एक यानी कि 100 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।